हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और थ्योरीज करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारी थ्योरीज ऑफ ग्रोथ, दैट इज शुम्पेटर की थ्योरी एंड रोस्टोगीस थ्योरी। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द शुम्पेटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। शुम्पेटर जोसेफ अलॉयस शुम्पेटर, उस उनका पूरा नाम है जोसेफ अलॉयस शुम्पेटर। इन 1911 थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दी उन्होंने, जो कि जर्मन में लिखी हुई थी, और इनका जो इंग्लिश वर्जन आया है वो आया है 1934 में। देन इन्होंने और क्या कंट्रीब्यूशंस की, बिजनेस साइकिल्स लिखे इन्होंने 1939 में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी लिखी 1942 में। देन नेक्स्ट है इसका थ्योरी। थ्योरी क्या है इसकी? इकोनॉमी इज इनिशियल इन द परफेक्ट कंपटीशन में है इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम इन द स्टेशनरी स्टेज प्लस परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पर नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट रेट, नो सेविंग्स, नो इन्वेस्टमेंट, नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम कैसा है? सर्कुलर फ्लो में इक्विलिब्रियम चलता रहता है, ऐसे इक्विलिब्रियम गो ऑन रहता है, रिपीट करता है इटसेल्फ। डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट कैसे होती है? स्टेशनरी स्टेज है, परफेक्ट कंपटीशन, तो डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट होगी स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंज होगा जब इकोनॉमी में, तब हमारी डेवलपमेंट होगी। तो ये चेंज कैसे होगा? क्या ये फोर्सफुली होगा? नहीं, ये फोर्सफुली नहीं होगा। ये एमर्ज होगा फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो से जब वो चेंज जो आएगा, डिसकंटिन्यूस चेंज एंड द स्पॉन्टेनियस चेंज आएगा, तब हमारी डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट इज अ न्यू कॉम्बिनेशन इन स्टेशनरी स्टेज। तो डेवलपमेंट क्या है? जब न्यू कॉम्बिनेशन होता है स्टेशनरी स्टेज में, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इनोवेशन, से हमारा क्या होता है? सर्कुलर ब्रेक होता है एंड डेवलपमेंट होती है। तो इनोवेशंस, उसने कहा कि 5 टाइप्स की इनोवेशंस होती हैं। पहली है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, new method of production, opening up new market, new source of raw material or semi-manufactured goods, carrying out new organization of any industry like monopoly। तो 5 टाइप की इनोवेशंस दी उन्होंने। देन डेवलपमेंट उन्होंने मेनली किस पर डिटरमाइन की कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? द फर्स्ट टाइप, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। डेवलपमेंट इज दिस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो इनोवेशन कौन करता है? द रोल ऑफ इनोवेटर। कैपिटलिस्ट नहीं करते इनोवेशन, कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स। द इंपॉर्टेंट टर्म हैज बीन गिवन बाय शुम्पेटर इज एंटरप्रेन्योर्स, वन हु इंट्रोड्यूस समथिंग एंटायरली न्यू। तो एंटरप्रेन्योर्स क्यों, मोटिवेशन क्या है उनका इनोवेट करने का? डिजायर टू फाइंड फाउंड अ प्राइवेट कमर्शियल किंगडम। सेकेंड इज द विल टू कॉन्कर एंड टू प्रूव द सुपेरियोरिटी। जॉय ऑफ क्रिएटिंग, कि वो एंजॉय करते हैं और अपनी सुपीरियरिटी शो करना चाहते हैं और अपनी किंगडम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये उनका मोटिवेशन है। देन टू परफॉर्म द इकोनॉमिक फंक्शन, एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए इनोवेट करने के लिए? पहला, क्रेडिट चाहिए फाइनेंस करने के लिए, और नॉलेज होनी चाहिए उनको, टेक्निकल नॉलेज, इनोवेट करने के लिए थिंग्स। तो इनोवेशन से क्या होता है? इनोवेट टू अर्न प्रॉफिट्स के लिए वो इनोवेशंस करते हैं। प्रॉफिट क्या है? सरप्लस ओवर कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल आउटले एज अ फंक्शन ऑफ के रिसिप्ट्स कितनी हुई इनोवेशन से, और इनोवेशन पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ इनोवेशंस पर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हमारा प्रॉफिट्स। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस है जो कॉस्ट के इक्वल होगा, नो प्रॉफिट्स। प्राइस प्रॉफिट राइज ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनोवेशन एंड कंटिन्यूज टिल द इनोवेशन बिकम जनरल। तो प्रॉफिट्स पहले हमारे स्टेशनरी स्टेज में कांस्टेंट होंगे, नो प्रॉफिट्स होंगे। देन विद द टाइम हमारी इनोवेशंस होगी, इनसे क्या होगा? प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे। देन विद द टाइम इनोवेशन है जो, उसकी कॉपीज होने लग जाएंगी और जनरल हो जाएगी वो इनोवेशन, स्प्रेड हो चुकी होगी वो इनोवेशन, स्प्रेडनेस हाई गई है तो उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन करेंगे। देन हमारी न्यू इनोवेशंस होगी, देन प्रॉफिट्स राइज करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ब्रेकडाउन किससे होता है? इनोवेशन से होता है। फाइनेंस किया जाता है वो बैंक क्रेडिट के थ्रू। इनोवेशन प्रॉफिट्स टेबल होती हैं।
साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी? शूमपीटर बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेव्स, के इकोनॉमी में ऐसे 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 इकोनॉमी चलती है, स्मूथ नहीं होती हमारी इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है, कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उनको डिस्ट्रॉय करके न्यू स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, इससे हमारी डेवलपमेंट होती है। तो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट कैसी है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ओल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी आर बीइंग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉयड एंड न्यू स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड, कि ओल्ड को डिस्ट्रॉय करके न्यू स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो न्यू इक्विलिब्रियम इज हायर देन द प्रीवियस वन। शूमपीटर की थ्योरी में न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो ऑलवेज हायर देन दी एग्जिस्टिंग वंस। तो ये कैसे होगा इकोनॉमी में? पहले यहां पर थे हम, तो न्यू इक्विलिब्रियम इससे हायर होगा, ऐसे नहीं होगा वो, ऐसे वेव्स नहीं चलेगी कि न्यू इक्विलिब्रियम भी हमारा उसी स्टेज पर होगा। न्यू इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इंक्रीजिंग स्टेज पर। साइक्लिकल स्विंग्स आर कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कैपिटलिज्म। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ एंड ऑफ कैपिटलिज्म कैसे होगा? तीन फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं एंड ऑफ कैपिटलिज्म के लिए। पहला है डिके ऑफ एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बुर्जुआस फैमिली और कैपिटलिस्ट फैमिली, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क फॉर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, के एंटरप्रेन्योर्स का फंक्शन कम हो जाए और बुर्जुआ जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। दैट इज बाय एंड ऑफ द कैपिटलिज्म होगा। देन नेक्स्ट इज रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो 1960 में स्टेजेस देता है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1953 में 5 स्टेजेस देता है। वो कौन कौन सी स्टेजेस है हमारी? पहली है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमारा क्या है? लिमिटेड प्रोडक्शन है, बेस्ड ऑन प्री न्यूटनियन साइंस, न्यूटन से पहले वाली साइंस वहां पर अप्लाई होती है। देन इनोवेशंस की कमी नहीं है, बट रिसोर्सेज, लैक ऑफ टूल्स एंड आउटलुक, माइंडसेट की कमी है फिजिकल वर्ल्ड में। देन सोशल स्ट्रक्चर है हमारा हायरार्किकल है। देन मोर देन 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में, दैट इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। देन नेक्स्ट चीज है हमारा प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ से पहले क्या कंडीशंस होनी चाहिए? इसको ट्रांजिशनल इरा कहा जाता है। प्री कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं। रीजनिंग होती है यहाँ पर। देन एंड ऑफ द फ्यूजलिज्म होता है, राइज ऑफ द नेशनल स्टेट्स होता है, न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होती हैं, राइज ऑफ बुर्जुआस क्लास होता है, कैपिटलिस्ट क्लास। प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ जो भी होती है, अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन होता है, कि बाहर से फोर्सेस इन्वेड करती हैं इकोनॉमी में फोर्सफुली। इससे क्या होता है हमारा? नेशनलिज्म जनरेट होता है, नेशनलिज्म की स्पिरिट आती है। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी में एज अ लहर दौड़ जाती है कि हम कुछ करना है, कुछ इनोवेट करना है, बाहर के लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वाई वी हैव द कैपेबिलिटी दैट वी शुड इनोवेट मोर, विलिंग टू टेक रिस्क एंड मोबिलाइज सेविंग्स। देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है ट्रांसपोर्ट एंड रॉ मटेरियल्स में। अकॉर्डिंग टू रोस्टो प्री कंडीशंस में इंडस्ट्रियलाइज को सस्टेन करने के लिए 3 नॉन इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं, रेडिकल चेंजेस होते हैं। पहला है बिल्डिंग अप ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल इन ट्रांसपोर्ट, अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। 3 सेक्टर्स के, ट्रांसपोर्ट में सोशल ओवरहेड कैपिटल, देन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, देन इंपोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग कैपिटल इंपोर्ट्स। देन नेक्स्ट है हमारा राइज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटस्प्रिट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ, के इन्वेस्टमेंट का राइज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से हायर होना चाहिए। रिएक्टिव नेशनलिज्म, spread of modern education, powerful international demonstration effect। देन नेक्स्ट है हमारा टेक ऑफ स्टेज। थर्ड स्टेज आती है हमारी टेक ऑफ। ग्रोथ इज अ नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से चलती है। ग्रोथ प्रोसीड्स बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी की रेट पर इंक्रीज करती है हमारी ग्रोथ रेट। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, शॉर्ट टर्म की होती है, लास्ट फॉर 2 डेकेड्स, 20 ईयर्स के लिए चलती है जी।
तो कंडीशंस क्या हैं टेक ऑफ की? पहला है राइज इन रेट ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट 5 to 10% के बीच में हमारी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। देन डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रो करते हैं। emergence of political, social and institutional framework to exploit impulses of expansion of modern sector। political changes, social changes and institutional changes होते हैं जो modern sector grow कर रहा है उसको उसके benefits को increase करने के लिए। then rate of net investment है हमारा over 10% of national income, 10% of national income। देन हमारा डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग सेक्टर्स, एनालिटिकल बोन्ड स्ट्रक्चर के कौन कौन से सेक्टर इमर्ज करते हैं टेक ऑफ स्टेज में? पहला है हमारा प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स, वेयर द पॉसिबल, जहां पर पॉसिबिलिटी थी इनोवेशंस की, न्यू रिसोर्सेज अनएक्सप्लोर्ड थे, वहां पर हमने ग्रोथ की। देन इनकी ग्रोथ की वजह से सप्लीमेंट्री सेक्टर्स आए, डेवलपमेंट ड्यू टू द प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ। ड्राइव्ड ग्रोथ रेट जो हमें नेसेसरी थे, ग्रोथ रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ टोटल इनकम, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होने से हमारे जो सेक्टर्स ग्रो हुए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट होने से जो हमारे सेक्टर्स ग्रोथ हुए, सम ओवरऑल इंक्रीजिंग वेरिएबल। तो जो हमारे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुए, ड्राइव्ड ग्रोथ रेट हुई कि इनकम की ग्रोथ रेट होने की वजह से, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होने की वजह से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट होने की वजह से जो सेक्टर्स ग्रो हुए उनको कहते हैं ड्राइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स। देन रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ लीडिंग सेक्टर्स डिपेंड अपॉन, कि इनकी जो ग्रोथ रेट है, जो 3 सेक्टर्स ग्रो हुए हैं उनकी ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करती है? इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, न्यू प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, sufficient initial capital and investment profits, then introduce expansion of output in other sectors। culture framework exploit the expansion of modern framework। then fourth stage है हमारी drive to maturity। इसमें क्या होता है? modern technology to the bulk of resources, bulk of resources में हम modern technology use कर रहे हैं। long sustained economic growth over 4 decades, new production techniques आती हैं, new leading sectors are created, rate of investment high over 10% of national income। स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी, 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। करेक्टर ऑफ वर्किंग फोर्सेस चेंजेस, बिकम स्किल्ड, के वर्किंग फोर्सेस हमारी स्किल्ड हो जाती हैं। प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज, रियल वेजेस इंक्रीज करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी आती है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं। सेकेंड है हमारा एंटरप्रेन्योरियल चेंजेस आते हैं। पॉलिश्ड एंड पोलाइट एफिशिएंट मैनेजर्स, मैनेजमेंट की एक जो लेगेसी है वो स्टार्ट होती है। सोसाइटी इज बोर्ड फ्रॉम द मिरेकल्स ऑफ न्यू, समथिंग न्यू इन्वेंट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ऊपर, दैट इज सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप होता है। एज देन फिफ्थ स्टेज है एंड द हाईएस्ट स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इसमें क्या होता है? माइग्रेशन टू सबर्बिया, एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, हाउस होल्ड गैजेट्स हम यूज करना चाहते हैं। लग्जूरियस लाइफ मीन्स यहाँ पर आ जाती है। शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड, प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, वेलफेयर पर फोकस किया जाता है यहाँ पर। सो इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द नेशनल फ्रंटियर्स, आउटसाइड हम इन्वेस्ट करते हैं कंट्री के। वेलफेयर स्टेट, न्यू कमर्शियल सेंटर्स होते हैं हमारे। कंटिन्यू फुल एम्प्लॉयमेंट पर, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू sense of security। So that's all for the today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.